इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम कमर्शियल एचवीएसी कंस्ट्रक्शन की उस दुनिया में झांकने वाले हैं जो आमतौर पर हमारी नजरों से छिपी रहती है। जब किसी विशाल इमारत को ठंडा रखने की बात आती है ना, तो सच मानिए ये कोई जादू नहीं होता। इसके पीछे भारी भरकम इंजीनियरिंग और बहुत ही सख्त और सटीक प्रक्रियाएं होती हैं। आज हम उसी अदृश्य ढांचे को डीकोड करेंगे जो आधुनिक वास्तुकला को हमारे लिए रहने लायक बनाता है। तो शुरुआत करते हैं इस आधिकारिक मेथड स्टेटमेंट दस्तावेज से। अब देखिए, ये कोई मामूली कागज नहीं है, बल्कि ये चिल्ड वाटर पाइपिंग को सुरक्षित रूप से इंस्टॉल करने और उसका परीक्षण करने की अल्टीमेट रूल बुक है। जरा सोचिए, इस एक दस्तावेज के कड़े नियमों पर ही पूरी इमारत का तापमान नियंत्रण टिका होता है। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम इस प्रक्रिया को 5 अहम हिस्सों में समझेंगे। पहला, सामग्री और उसका सुरक्षित भंडारण। दूसरा, तैयारी और सटीक इंस्टॉलेशन। तीसरा, 8 घंटे का प्रेशर टेस्ट। चौथा, इंसुलेशन और वेपर सीलिंग। और अंत में 5वां, सुरक्षा और अंतिम निरीक्षण। चलिए बिना देरी किए पहले चरण पर आते हैं, सामग्री और सुरक्षित भंडारण। अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की सीक्वेंस को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। किसी भी एक चरण को छोड़ना या उसमें जल्दबाजी करना पूरे कूलिंग सिस्टम को खतरे में डाल सकता है। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह है, जहां बस एक कमजोर कड़ी पूरी इमारत की इस जीवन रेखा को तोड़ सकती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस काम में कितनी अलग-अलग तरह की विशेष सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। भारी भरकम ERW काले स्टील के पाइपों से लेकर बेहद नाजुक इलास्टोमेरिक इंसुलेशन और क्लेविस हैंगर्स तक, हर चीज का अपना एक खास महत्व है। इस विशाल नेटवर्क को बनाने के लिए सिर्फ एक तरह की सामग्री काफी नहीं होती। कंस्ट्रक्शन का पूरा काम एक व्यवस्था और तय क्रम से चलता है। ये जो सटीक कदम है ना, ये सुनिश्चित करते हैं कि पाइपों के इमारत में प्रवेश करने से पहले ही उनमें कोई टूट फूट न हो। पाइपों को सीधे जमीन पर रखने के बजाय लकड़ी के सपोर्ट पर रखना और बड़े पाइपों को हमेशा नीचे रखना। दरअसल धातु की मजबूती को बनाए रखने का भी अपना एक विज्ञान है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, सीधी धूप जैसे पर्यावरणीय कारक, इंसुलेशन में इस्तेमाल होने वाले एडहेसिव और यहाँ तक कि खुद पाइपों की क्वालिटी को भी पूरी तरह से खराब कर सकते हैं। यही वजह है कि ये दस्तावेज स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि सब कुछ हमेशा ढका हुआ रहना चाहिए। और हाँ, ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, बल्कि एक बेहद सख्त नियम है। अब बढ़ते हैं दूसरे चरण की ओर, तैयारी और सटीक इंस्टॉलेशन। इसके पीछे की इंजीनियरिंग को पूरी तरह से समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारी ERW स्टील पाइप पूरी तरह से इन खास क्लेविस हैंगर्स पर निर्भर करते हैं। ये हैंगर्स ही सुनिश्चित करते हैं कि पाइप एक समान लेवल पर रहें और दीवारों या छतों के सहारे मजबूती से टिके रहें। सच में ये कोई छोटी मोटी इंजीनियरिंग नहीं है। भारी स्टील को हवा में सुरक्षित और सफाई से लटकाने के लिए एक बहुत ही शानदार तालमेल की जरूरत होती है। दीवार में छेद करने से शुरू होकर प्रमाणित वेल्डर्स द्वारा पाइपों को सुरक्षित रूप से जोड़ने तक, यहाँ हर एक कदम गणितीय सटीकता के साथ मापा जाता है। यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल नियम है। असल में टेस्टिंग से पहले किसी भी जोड़ को ढकना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि ये संभावित लीकेज को छिपा देता है। इसीलिए सीधे हिस्सों को तो पहले इंसुलेट कर दिया जाता है, लेकिन वेल्ड किए गए जोड़ों को अंतिम टेस्टिंग का इंतजार करने के लिए बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है, ताकि पानी का कोई भी रिसाव तुरंत पकड़ में आ सके। और क्वालिटी कंट्रोल के लिए WIR यानी वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट एक अंतिम गेट की तरह काम करता है। कोई भी ठेकेदार तब तक प्रेशर टेस्टिंग के अगले चरण में नहीं जा सकता जब तक कि इंस्टॉलेशन चरण के लिए इस दस्तावेज पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर नहीं हो जाते। ये कागजी कार्रवाई सुनिश्चित करती है कि कोई भी काम बिना ठोस जांच के आगे न बढ़े। अब आता है तीसरा चरण, 8 घंटे का प्रेशर टेस्ट। ये शायद पूरी प्रक्रिया का सबसे टेंशन वाला हिस्सा है। हाइड्रोलिक पंप का इस्तेमाल करके सिस्टम को उसकी पूरी कार्यसीमा तक दबाव में लाया जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो शांत और निष्क्रिय पड़े पाइपों को एक अत्यधिक तनावपूर्ण और सक्रिय बुनियादी ढांचे में बदल देती है। पानी का ये दबाव साबित करता है कि सिस्टम भविष्य के काम के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ध्यान रहे, ये केवल कुछ मिनटों का काम नहीं है। प्रेशर गेज को पूरे 8 थका देने वाले घंटों तक लगातार मॉनिटर किया जाना चाहिए। और टेस्ट पास करने के लिए गेज के दबाव में बिल्कुल शून्य गिरावट होनी चाहिए। मतलब अगर सुई जरा सी भी हिली तो सिस्टम फेल,
और फिर कहीं ना कहीं कोई रिसाव खोजना पड़ेगा। जब 8 घंटे का टेस्ट सफलतापूर्वक पास हो जाता है और अगला WIR साइन हो जाता है, तो हम आते हैं चौथे चरण पर, इंसुलेशन और वेपर सीलिंग। इंसुलेट करने का तरीका पूरी तरह से पाइप के आकार पर निर्भर करता है। जहां छोटे पाइपों के लिए पहले से बने ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं बड़े औद्योगिक पाइपों के लिए साइट के हिसाब से कस्टम कट शीट्स की ज़रूरत होती है। ये दिखाता है कि एक ही साइट पर अलग अलग आकारों के लिए कैसी अलग अलग रणनीतियां अपनानी पड़ती हैं। यहाँ एक बहुत ही बारीक और व्यवहारिक देखभाल की ज़रूरत होती है, जहाँ मशीनों से ज़्यादा इंसानी हाथों का कौशल काम आता है। भविष्य में किसी भी तरह के संक्षेपण यानी कॉन्डेंसेशन को रोकने के लिए सीम के साथ मौजूद हर एक एयरलॉक को हाथों से दबाकर बाहर निकालना पड़ता है। और ये 100% वेपर सील होना अनिवार्य है। ये कोई चॉइस नहीं है, बल्कि एक सख्त ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत ही मामूली सा गैप भी कंडेंसेशन, जंग और अंततः पूरे सिस्टम के फेल होने का कारण बन सकता है। सीलिंग के मामले में थोड़ी सी भी चूक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब हम आ गए हैं आखिरी यानी 5वें चरण पर, सुरक्षा और अंतिम निरीक्षण। इस दस्तावेज के अनुसार सुरक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में बाद में सोचा जाए। दबाव परीक्षण के दौरान चेतावनी के संकेत लगाना जैसे विशेष उपाय पूरी तरह से अनिवार्य हैं, क्योंकि सिस्टम अत्यधिक हाइड्रोलिक दबाव में होता है। और वेल्डिंग के लिए हॉट वर्क परमिट यह सुनिश्चित करता है कि आग लगने का कोई खतरा ना हो। अंतिम प्रशासनिक मंजिल में ये 3 अलग अलग WIR साइन ऑफ शामिल होते हैं: इंस्टॉलेशन, प्रेशर टेस्टिंग और इंसुलेशन के लिए। ये दस्तावेज इस बात का पक्का सबूत है कि असली दुनिया में जो भौतिक कार्य किया गया है, वो कागजों पर भी पूरी तरह से चेक और पास हो चुका है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में ये सोचने वाली बात है कि यदि कोई करोड़ों डॉलर की सुविधा एक परफेक्ट 8 घंटे के प्रेशर टेस्ट और 100% वेपर सील पर निर्भर करती है, तो जिन इमारतों में हम रोज चलते फिरते हैं, उनके ऊपर मौजूद उस छिपे हुए बुनियादी ढांचे में क्या क्या कमजोरियां हो सकती हैं। सच में ये शांत और सख्त प्रक्रियाएं ही हैं जो हमारी आधुनिक दुनिया को इतना आरामदायक और सुरक्षित बनाए रखती हैं। इस जानकारी से भरपूर सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद।